गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो मैंने आपके लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी और वो इंट्रोडक्शन की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपने नहीं समझी है तो फिर आपको 8.1 एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और ना ही पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है 8.1 का पार्ट 1, तो सबसे पहले उसको समझना ज़रूरी है, तभी आप अगले चैप्टर को समझ पाओगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 8.1 एक्सरसाइज। तो उससे पहले मैंने उस वीडियो में एक फार्मूला बताया था, उसको हम इधर लिख लेते हैं। वो फार्मूला है हमारा बेटा पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये फार्मूला मैंने बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एस हमारा साइन थीटा, ये सी हमारा कोस थीटा और ये टी हमारा टेन थीटा। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, मैंने लिख दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया, इसमें बेटा लिखा गया है कि ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ये राइट एंगल्ड सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना कि ये जो हमारी ट्रायंगल है ये तो पता है कि राइट एंगल है, लेकिन किस पॉइंट पर है, बी पर। तो बी पर ही 90 का बनाना है बेटा, और किसी पर बना दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली और मैंने बी के ऊपर ही 90 का बनाया है, और बाकी आप इसको ए ले लो चाहे इसको ए ले लो, मर्जी आपकी बाकी। तो ये हो गया ए और ये क्या हो जाएगा हमारा सी। और इसमें हमारे को क्या दे रखे हैं कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या दे रखी है बेटा हमारे को 7 सेंटीमीटर। तो बेटा इस एक्सरसाइज में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई मिलेगी या बनानी है। राइट, जहाँ पर राइट एंगल है उस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस एक्सरसाइज में कि आपका सबसे पहला काम होगा कि ट्रायंगल की तीनों साइडों को निकालिए। आपको केवल ट्रायंगल की 2 ही साइड दी जाएंगी सभी क्वेश्चनों में, और थर्ड साइड आपको निकालनी है, और वो निकालनी है बेटा पाइथागोरस थ्योरम से। इसमें भी हमारे को 2 साइड गिवन है, ठीक है। तो हम इस थर्ड साइड को निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखिए यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा 90 के सामने वाली साइड। कई बच्चे सोचते हैं कि टेढ़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। देखिए मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ठीक है। मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका नाम रख देता हूँ PQR। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा, PQ। क्यों, क्योंकि ये 90 का एंगल है और 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये टेढ़ी तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी है। तो जो टेढ़ी से याद रखते हैं बच्चे वो ऐसा याद ना करें, तो हाइपोटेन्यूज को याद रखें कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB हमें पता है 24 तो इसका स्क्वायर, BC हमें पता है 7 तो इसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर होगा बेटा 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो AC स्क्वायर तो बेटा 576 में 49 ऐड करेंगे तो 625। तो यहाँ से मैं 2 पावर हटाऊंगा तो उधर रूट लग जाएगा, और 625 का जो रूट है बेटा वो होता है हमारा 25।
25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, अब हमें फर्स्ट पार्ट में चाहिए साइन ए और कोस ए, और साइन सी, और सेकंड में साइन सी और कोस सी। तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं हम इसका, साइन ए निकालता हूँ बेटा। अब बहुत ज़रूरी बात समझने की आ गई है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ये एंगल लगा हुआ ना, ये केवल फर्स्ट एक्सरसाइज में है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो एंगल साइन के पीछे लगा है, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेनी है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो गड़बड़ में है नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो 90 के सामने वाली साइड होती है। तो बस आपने हाइपोटेन्यूज कैसे पहचानना है कि 90 के सामने वाली साइड। बच गई दो चीज़ें, बेस और परपेंडिकुलर। तो आपने परपेंडिकुलर कैसे पहचानना है कि जो एंगल इनके पीछे आया है ना, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आप देखोगे कि आप पजल हो रहे हो। किसी क्वेश्चन में कुछ लिखा जाता है, किसी में कुछ लिखा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि आप इस छोटी सी बात को नहीं समझ कर चलते कि इन जैसे साइन के पीछे, कोस के पीछे, टेंजेंट के पीछे, कोट के पीछे, सिकेंट के पीछे, कोसिकेंट के पीछे जो एंगल आता है, उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है और उसको ही परपेंडिकुलर मानना होता है जब तक हम उस एंगल पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस पर काम कर रहे हैं? साइन ए पर। तो ए देखिए बेटा, ये ए है, तो इसके ए के सामने वाली साइड बीसी को क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो आप साइन को लिखो, साइन यहाँ से लिखो। साइन क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप परपेंडिकुलर लिखोगे, परपेंडिकुलर लिखोगे तो आपका जो एंगल है वो क्या है? ए। तो ए के सामने वाले क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका 7 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 25। ये हमारा 25 हो गया। तो हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालना है बेटा कोस ए की वैल्यू। तो कोस यहाँ से देखिए, कोस क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब इस कोस के पीछे कौन सा एंगल है बेटा? ए। तो ए के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं चाहिए, और परपेंडिकुलर नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए? बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और फिर ये बच गया। बस आपको ये भी बचा हुआ है। अरे ये तो 90 के सामने है, ये तो क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसको तो छेड़ना ही नहीं है। चक्कर किस में पड़ेगा? परपेंडिकुलर और बेस में। तो आपने परपेंडिकुलर और बेस पहचानना है। हाइपोटेन्यूज को तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो 90 के सामने वाली साइड है। तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा परपेंडिकुलर और बेस में, वही आपका क्वेश्चन गलत करवाएंगे। तो ये बेस कितना आ गया हमारा? 24, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा हमारा? 25। तो इसी क्वेश्चन में अच्छी तरह से जो बातें बता रहा हूँ वो समझ लो। बाकी क्वेश्चनों में फिर इतना जोर नहीं लगेगा, ना ही आपका और ना ही मेरा। अब इसका हम सेकंड पार्ट करवाते हैं। तो सेकंड पार्ट इधर देखिए बेटा। सेकंड पार्ट में पूछा गया है साइन सी और कोस सी। सेकंड पार्ट में पूछा गया है साइन सी। तो साइन यहाँ से देखो कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा एंगल कौन सा है? यही बातें ध्यान देने की है कि एंगल कौन सा है। साइन के पीछे सी, तो सी ये है, और सी के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। यही बात ध्यान देने की है। ये बात समझ में आ गई तो आपका 8.1 एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके पीछे सी एंगल है, तो सी के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। फिर हमें इसमें निकालना है कोस सी। कोस सी, तो यहाँ से देखिए कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इसके आगे एंगल कौन सा है? सी। तो सी के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो ये साइड बच गई ये क्या है? बेस। तो बेस हमारा 7, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 25। तो
फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से किया है और फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया और समझ में आ गया कि कैसे एंगल्स के ऊपर काम करते हैं, तो पूरी एक्सरसाइज आराम से समझ में आ जाएगी। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को ये डायग्राम दे रखा है जो मैथ के अंदर ही बनाया गया है। ये डायग्राम है और इस ट्रायंगल का नाम है बेटा P और ये Q और ये R और ये है हमारी 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर और इस साइड का हमें पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ट्रायंगल की तीनों साइड निकालोगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करोगे। तो आप लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड है तो PR स्क्वायर और बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर। यहाँ पर यदि आप बेस परपेंडिकुलर के चक्कर में मत पड़िए, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपके बेस और परपेंडिकुलर की अदला बदली भी हो गई, चेंज भी हो गए, एक्सचेंज भी हो गए तो कुछ गलत नहीं आएगा। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में इधर परपेंडिकुलर और बेस आगे पीछे लिखे भी जाएं या बदले भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो PR कितना बेटा हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर। QR कितना बेटा हमारा, QR का पता नहीं है। और PQ कितना हमारा बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर। तो बेटा 13 का स्क्वायर 169 और QR का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हमारा 144। अब 144 को बेटा मैं इस साइड ले आऊँगा, तो इस साइड में लेकर आऊँगा 144 को, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, उधर बचेगा हमारा QR स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा हमारा 25 और QR स्क्वायर। तो इधर से मैं 2 पावर हटाऊंगा तो इधर बेटा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 25। तो QR कितना आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि 25 का रूट 5 होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब उस लाइन को लिखता हूँ मैं, आपको याद नहीं हुई होगी कि पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो अब देखते हैं कि इसमें काम क्या करना है। इसमें हमें tan P माइनस cot R निकालना है। तो सबसे पहले मैं tan P निकाल लेता हूँ, tan P। तो टेंजेंट देखिए इधर से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो बेटा कौन सा एंगल आया है P, तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल P है, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये जो बच गई ये क्या है हमारी बेस। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये भी तो बच गई, ये मैंने कई बार बता दी, ये 90 के सामने वाली साइड है, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है। चेंज क्या होंगे आपके एंगल के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर और बेस। देखो P एंगल पर ये तो परपेंडिकुलर बन गया और ये क्या बन गया बेस, और जब एंगल R पर काम करेंगे तो R के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेस। तो इस बात को समझो। तो ये टेंजेंट P की वैल्यू आ गई। फिर हमें किसकी निकालनी है, कोट R की। तो कोट यहाँ से देखो, ये देखो बेटा टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। तो कोट को हम क्या लिख देंगे, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और
एंगल कौन सा बेटा कोड के पीछे आर, तो आर के जो सामने है वो क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर नीचे लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर में तो कितना 12 और बेस ये बच गया बेटा, बेस कितना है 5, तो ये क्या गया हमारा कोड आर। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था टेंजेंट पी माइनस कोट आर, तो अब हम बेटा टेंजेंट पी की वैल्यू रख देंगे, टेंजेंट पी की वैल्यू 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी 5/12, ठीक है। तो 12 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 गया 0/12 और 0/12 क्या होता है बेटा 0, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए दे रखा है हमारे को, साइन ए, ट्रायंगल का नाम भी नहीं दे रखा, केवल साइन ए दे रखा है 3/4, नहीं तो हमारे को ट्रायंगल का नाम दे रखा है और ना ही डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, केवल इस बात का पता है कि साइन ए 3/4 है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बेटा, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस एंगल का जो नाम है वो ए रखते हैं, बाकी इन दोनों का नाम आपकी मर्जी है, इन दोनों को आप चाहे BC लिख लो, चाहे DE लिख लो, चाहे PQ लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो, इन दोनों का आपकी मर्जी है। तो मैंने BC लिख दिया, ठीक है। अब देखिए साइन ए बेटा, साइन किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल दे रखा है 3/4 और साइन ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मैंने ये एंगल ए है इसके पीछे, तो ए के सामने बेटा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है, और जो ये बच गया ये क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, यहाँ से देखो 3, तो ये 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 4, तो ये हमारा कितना है 4। अब हमारी ये साइड बच गई, इस साइड को हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो बेटा ये AC क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, BC हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और AB हमारा पता नहीं हमारे को, तो AB का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में AB का स्क्वायर। अब बेटा मैं इस 9 को इधर ले आता हूँ, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा और ये AB का स्क्वायर। तो मैं AB स्क्वायर को तो इधर लिख लूँ और 16 में से 9 गया 7 को इधर लिख लेता हूँ, और अब ये 2 पावर जब मैं हटाऊंगा तो उधर रूट लग जाएगा, और 7 का रूट हमारा निकलता नहीं, तो ये साइड आ गई हमारी रूट 7। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था बेटा, कोस ए और टेंजेंट ए। तो कोस ए निकालते हैं बेटा, कोस ए, तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा देखिए इसके पीछे ए एंगल है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हमारा √7, और हाइपोटेन्यूज को हम पहचानते ही हैं कितना है 4, तो ये हमारी कोस
आ गई। फिर हमें निकालनी है 10A की वैल्यू, तो 10A, तो ए एंगल है, तो एक पहले तो यहाँ से लिखो, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर आप परपेंडिकुलर ढूंढो, ए एंगल है तो ए के सामने परपेंडिकुलर है 3, और बेस कितना है बेटा, √7, तो बेस हो गया हमारा √7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब बारी आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप करोगे, बस मैं आपको उसका हिंट दे देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वो कैसे प्रोसीड करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखिए बेटा, क्या हिंट है उसका। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको 15 cot A, cot A इज इक्वल टू 8। तो बेटा जो ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। और बेटा कोट क्या होता है वो आप देखिए, जो फार्मूला आपको लिखवा रखा है, टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका उल्टा कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब बेटा हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके साथ एंगल ए दे रखा है, तो मैं इस एंगल को ए लूंगा, और इनको आप BC ले सकते हो, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो देखो बेटा ए के सामने परपेंडिकुलर है, तो हमारे को परपेंडिकुलर नीचे देखो, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो ये 15 है, और बेस कितना है बेटा 8, तो ये हमारा क्या है 8। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, और क्वेश्चन में जो पूछा गया है फिर आप इसको बता दोगे। तो ये मैंने यहाँ तक इसलिए करवाया कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि इससे आगे कैसे करना है। आगे तो आप कर सकते हो जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दे रखा है secant थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो इसमें देखिए, इसमें बस इतना ही हमारे को दिया गया है, और पूछा गया कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। कोई बच्चा कहेगा सर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी हैं। अब बेटा आपको बता रखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी 6 हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, 6 है ना। इन 6 को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। एक उसने हमारे को दे दी, बाकी बच गई 5 हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, इसको अंदर लिखेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखते, थीटा बेटा एंगल ही लिया जाता है, पॉइंट नहीं लिया जाता। अगर आप जैसे ए है, ए को तो हम पॉइंट भी ले सकते हैं और ए को एंगल भी मान सकते हैं, लेकिन थीटा को एंगल ही मान सकते हैं, उसको हम पॉइंट नहीं मान सकते, इसलिए इसको बाहर नहीं लिखेंगे, ये अंदर ही रहेगा। और इस ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, PQR या ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं, PQR भी दे सकते हो, थीटा ये है। तो देखिए हमारा सेकेंड थीटा 13/12, तो सेकेंड किसका उल्टा होता है बेटा, कोस का। तो कोस थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो बेटा हाइपोटेन्यूज, जब ये जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है,
और जो बच गया वो बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, तो ये 13 हो गया, और बेस हमारा बेटा 12 है, तो ये हमारा 12 हो गया। और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर है। अब हम इसको मैंने आपको बताया बेटा कि जब तक ट्रायंगल की तीनों साइडों का नहीं पता चलता तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं करेंगे। तो जो ये साइड खाली पड़ी है हमारी, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये हमारा 90 का एंगल है। मैंने बताया आपको कि हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर, और ये हमारा परपेंडिकुलर है तो BC का स्क्वायर, और ये हमारा बेस है AB, तो AB का स्क्वायर। तो बेटा AC की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू का हमें पता नहीं बेटा, ये निकालनी है, तो इसको एज इट इज रखेंगे BC स्क्वायर। और AB की वैल्यू 12 है, तो बेटा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, BC स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 को हम इधर ले आते हैं, तो इधर लेकर आएंगे तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, उधर BC स्क्वायर, तो 169 में से 144 गया तो ये आ गया 25, और BC स्क्वायर। तो बेटा 2 पावर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 25 पर, इधर BC आ जाएगा। तो BC की वैल्यू बेटा आ गई 5, क्योंकि 25 का रूट होता है 5, तो BC की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास ट्रायंगल की सभी साइड आ चुकी हैं। अब हम आराम से अपना क्वेश्चन आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमें बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो कौन कौन सी बची हुई है? नंबर 1 साइन थीटा निकालना है। तो आप इधर देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है 5, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 13। फिर हमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है बेटा cos थीटा। तो आप इधर देखिए cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हमारा बेटा, थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर है, तो जो बच गया ये बेस है, बेस हमारा 12 हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 हो गया। थर्ड हम निकालते हैं tan थीटा। तो बेटा tan थीटा आप इधर देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए हमारे को। तो थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस कितना है बेटा 12, तो परपेंडिकुलर 5 और बेस 12, तो tan थीटा आ गया। अब हम निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा, तो बेटा कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा इसके पीछे थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो जो बच गया बेस, तो बेस कितना है बेटा 12, और परपेंडिकुलर कितना है 5। सिकेंट थीटा हमारा दे ही रखा है, उसको निकालने की जरूरत नहीं। कोसिकेंट थीटा को निकालना है। तो बेटा कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, साइन का। तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने क्या होता है बेटा हमारा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है हमारा 5, परपेंडिकुलर नीचे लिखना बेटा 5, और हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है वो कितना है 13। तो ये बाकी की मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी, 1 2 3 4 और 5, और छठी हमारे को दे रखी थी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है।
अब हम बेटा करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है बेटा कि जो हमारे एंगल ए और बी हैं दोनों एक्यूट हैं। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। तो आप बता सकते हो बेटा इसमें कौन कौन से एंगल एक्यूट हैं। ये तो हो गया बेटा 90 का। एक्यूट एंगल होते हैं 90 से छोटे। तो 90 से छोटे दो ही एंगल बचे, एक ये और एक ये। इनमें से आपकी मर्जी है, किसी को ए मान लो और किसी को बी मान लो, और जो बच गया उसको सी नाम दे दो। तो ए और बी हमारे कैसे हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। और इसमें हमारे को गिवन है, यहाँ पर लिखिए वी आर गिवन दैट हमारे को दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, cos A इज इक्वल टू cos B। ये फर्स्ट नाम दे देता हूँ मैं इसको। अब मैं सबसे पहले, और हमें प्रूव और करना है बेटा, यहाँ पर लिखिए वी शैल प्रूव दैट हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे बेटा, हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हम एंगल A और B इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं cos A की वैल्यू निकालता हूँ। तो cos A की वैल्यू, तो इसको जरूर याद रखना है, ये आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो भाई P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, B बेस, और S का मतलब साइन, C का मतलब cos और T का मतलब tan। तो cos क्या है बेटा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो cos A, अब cos के पीछे कौन सा एंगल है, A। तो A के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए नहीं, बेस चाहिए। तो जो बच गया वो बेस है। क्या बच गया, AC। तो AC हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज को तो दुनिया पे चलती है 90 के सामने वाली साइड, AB। तो ये हाइपोटेन्यूज AB। ये cos A की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूंगा cos B की वैल्यू। तो इसके पीछे एंगल B है बेटा, ध्यान देना। तो cos क्या होता है, वहां से देखो, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो cos B, अब ध्यान दो बेटा, cos के पीछे B एंगल है। तो B एंगल पर काम कर रहे हैं, तो B के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। और जो बच गई वह बेस, कौन सी बच गई, BC। तो BC हमारी बेस हो गई। और हाइपोटेन्यूज बेटा, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली साइड, AB। तो मैंने cos A की वैल्यू भी निकाल दी और cos B की भी वैल्यू निकाल दी। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को मैं फर्स्ट में पुट करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर लिखिए पुट वैल्यूज ऑफ cos A and cos B in first equation, पुट करो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A की जगह क्या रखोगे, AC अपॉन AB, और cos B की जगह क्या रखोगे बेटा, BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB। तो बेटा AB दोनों में सेम है डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, BC। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में AC बेटा किसके इक्वल है, BC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसको लिखेंगे हम प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव कर दिया है। तो जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो बेटा, AC और BC दोनों इक्वल आ गई। तो जब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं।
तो अपोजिट एंगल क्या है, एक का तो ए है और एक का क्या है बी, तो ये भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे रीजन भी लिखो, क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।